मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज यकम मुहर्रमुल हराम है और ये इस्लामी महीनों के एतबार से पहला महीना है। शिया हो या सुन्नी हो, इस महीने में ज़िक्र व अज़कार और महफ़िलों और जलसे जुलूसों के अंदर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और वाक़या करबला के मंज़र और पस मंज़र के बयान करने को अपना फ़र्ज़ समझते हैं। और हमें इस वादो नसीहत पर कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हज़रत हुसैन और ख़ानदान नबूवत के हर फ़र्द से जिस तरह वो लोग मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं। अलबत्ता एक बात का शिकवा किए बग़ैर हम नहीं रह सकते, वो ये है कि इस्लामी तारीख़ में ये बात क्यों फरामोश कर दी जाती है कि इस्लामी तारीख़ की सिर्फ़ 10वीं तारीख़ ही खून से रंगीन है, बल्कि मुहर्रमुल हराम की यकम तारीख़ भी आलम इस्लाम की एक बेमिसाल और अदीम शख्सियत के खून से दागदार है। आप जानते हैं कि खलीफ़ा सानी खुसरे नबी फ़ातिह शाम व इराक़ अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का अलमनाक वाक़या यकम मुहर्रमुल हराम को पेश आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को और अल्लाह जल्ल जलालहू ने क्या इनामात नवाजे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वाक़या फ़ील के 13 साल बाद पैदा हुए और आपका हुलिया मुबारक ये था कि आपका कद इंतहाई लंबा था और आप जब चलते तो ऐसा लगता जैसे आप सवारी पर सवार हैं और इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद रंग था और सुर्खी माइल आपका रंग था। आपके दोनों रुखसार और आपका नाक और आपकी दोनों आँखें इंतहाई खूबसूरत थीं। आपके जिस्म के आज़ा पुर थे और आप इंतहाई ताकतवर मज़बूत आदमी थे और फितरती और कुदरती तौर पर अल्लाह ने आपको बहादुर बनाया था। आप बुज़दिल और बख़ील आदमी नहीं थे। जब आप चलते तो तेज़ तेज़ कदमों के साथ चलते और जब आप किसी से गुफ्तगू करते तो तेज़ तेज़ गुफ्तगू किया करते थे। अपनी दाढ़ी मुबारक के अंदर मेहंदी का खिज़ाब लगाया करते थे सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। यह आपका मुख्तसर सा हुलिया मुबारक है कि आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं से मांग कर लिया था। ये वो दौर था मक्के के अंदर कि जिस वक़्त मुसलमानों की ताकत कमज़ोर थी और काफिरों की ताकत बहुत ज़्यादा थी। मुसलमान तादाद में कम थे और काफिर तादाद में ज़्यादा थे। उस वक़्त जो इस्लाम ले आता उसको तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती। मक्के के सरदारों में जिन 2 सरदारों का सबसे ज़्यादा रोब और दबदबा था, उनमें से एक अबू जहल नुमाया थे, दूसरे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु थे कि आपके रोब और दबदबे से लोग डरा करते थे कि ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाने वाले थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी टूटे हुए शिकस्ता दिल के साथ अल्लाह के सामने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बि हाज़ैनि अर्रजुलैन इलैकुम, यानी अम्र इब्न अबी हिशामिन बिअबी उमर इब्नुल ख़त्ताब। कि आपने दुआ मांगी कि अल्लाह तुझे इन 2 बंदों में से जो सबसे ज़्यादा पसंद है तो इसके ज़रिए इस्लाम को गालिब कर दे। उन 2 बंदों में से एक का नाम अबू जहल था और दूसरे का नाम हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब था। आपकी ये दुआ अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हक़ में कबूल फ़रमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़रमाया कि उमर इब्न ख़त्ताब
अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल से बेहतर थे। अल्लाह ने मेरी दुआ उनके हक़ में कबूल फरमाई। आपकी इस दुआ के कबूल होने से पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत ये थी कि अगर आपको पता चल जाता कि आपके ख़ानदान में से किसी ने इस्लाम कबूल किया है तो आप उसके सख्त मुखालिफ और दुश्मन हो जाते। यहाँ तक कि आपकी दुश्मनी का आलम ये था कि आपके ख़ानदान में लबीना नामी एक कनीज़ थी जिसने इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसको सुबह से लेकर शाम तक मारते रहते और जब थक जाते तो कहते सब्र करो, मैं ठहर जाओ, मैं राहत हासिल करूं, मैं फिर तुम्हें मारूंगा, और फिर उसको मारा करते थे। इस तरह की आपकी उस वक़्त हालत थी। लेकिन मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इस सख्ती के बावजूद आप मुसलमान सहाबा में से किसी को इस्लाम से नहीं हटा सके। यही दौर था कि उधर काफिरों की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा इस बात पे मशवरा किया जाए कि इस्लाम की तरक्की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस तरक्की को रोकने के लिए हमें कोई ना कोई तरीक़ेकार पर गौर व फिक्र करना चाहिए। जो काफिरों का सरदार अबू जहल था उसने कहा मुसलमानों की तरक्की होती जा रही है, मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, अगर मुसलमानों की यही पोजीशन रही तो हमारे हुबुल बुत के ऊपर कोई चढ़ावे के लिए नहीं आएगा और हमारे आबाओ अजदाद के दीन का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, इसलिए मुसलमानों को रोकना चाहिए। उसने कहा अल-अयाज़ु बिल्लाह, इसका सिर्फ़ एक हल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन हादी आलम को कत्ल करने के लिए अपने आप को कौन पेश कर सकता था? सारे के सारे खामोश हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार निकाल के खड़े हुए, कहने लगे मैं उनका किस्सा ख़त्म करके आता हूँ और अभी उनकी गर्दन आपकी मजलिस में लेकर आता हूँ। ये कहकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और चल दिए। रास्ते में आपको नईम बिन अब्दुल्ला मिले। नईम बिन अब्दुल्ला ने पूछा क्या उमर आज चेहरे पे बड़ा गुस्सा है, किस तरफ जा रहे हो? कहने लगा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे आज मैं उस मोहम्मद का ख़ातिमा करने जा रहा हूँ जिसने सारे अरब को तंग कर रखा है। हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला ने बड़ा समझाया, जब वो ना माने तो कहने लगे ए उमर पहले अपने घर की खबर ले ले, तेरी बहन और तेरे बहनोई इस्लाम ला चुके हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब घर की तरफ वापस गए, अपनी बहन के घर गए, हज़रत उमर की बहन कुरान की तिलावत कर रही थी। कुरान की वो अल्फाज आपके कानों में पड़े, लेकिन जब आपके आने की आहट आपकी बहन ने सुनी तो उन्होंने जल्दी जल्दी कुरान को छुपा दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे क्या तिलावत कर रहे थे? वो कहने लगे कुछ नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मुझे पता चला है कि तुम दोनों मुर्तद हो चुके हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर अपने बहनोई का गिरबान पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू की, यहाँ तक कि जब वो लहू लुहान हुए, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब की बहन आगे बढ़ी अपने खामिद को बचाने के लिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहन को पकड़ा, जब उनको मारा तो उनके बदन से लहू बह रहा था, उनके मुंह से एक जुमला निकला और ये जुमला निकल नहीं था, आखिर वो भी ख़त्ताब की बेटी थी, अगर ये ख़त्ताब का बेटा था तो वो ख़त्ताब की बेटी थी। उनके मुंह से ये जुमला निकला, कहने लगी ए उमर चाहे मुझे गोश्त निचवा दो या शिकंजों में कस दो, मारना है जितना मार लो, लेकिन हम इस्लाम की रिफ़ात से वाकिफ़ हो चुकी हैं, अब इस्लाम हमारे सीने से नहीं निकाल सकते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब बहन के बदन से बहता हुआ लहू देखा, आँखों से निकलते हुए आंसू देखे और ज़ुबान पर हक़ के ये जुमले सुने तो कहने लगे ए बहन वो क्या है कि जिसने तुझे इतना मजबूत कर दिया कि मारे खा कर भी तुम लोग इस्लाम से हटते नहीं हो, लाओ मुझे उसको दिखाओ कि किस चीज़ की तिलावत करते थे। बहन ने कहा कि आप बग़ैर गुस्ल के उसको हाथ नहीं लगा सकते, गुस्ल करना पड़ेगा, फिर आप कुरान की तिलावत करना, फिर कुरान को पढ़ना। आपने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद जब कुरान की तिलावत की तो दो रिवायतें आती हैं, एक में ये है कि आपने ताहा
मा अनज़लना अलैकल क़ुरआन लितशक़ा। इस सूरत की तिलावत की। दूसरा ये है कि सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इस आयतों की तिलावत करने के बाद आपके दिल में ईमान की रोशनी उठने लगी, और जब ये रोशनी उठी हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु जो घर में छुपे हुए थे पर्दे के पीछे से आए, कहने लगे ए उमर तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह के नबी ने सोमवार के दिन दुआ की थी कि अल्लाह अबू जहल या उमर इब्न ख़त्ताब में से किसी एक को मुसलमान कर दे। लगता है अल्लाह के नबी की दुआ आपके हक़ में कबूल हो चुकी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्ल करके जब चले, पता चला कि अल्लाह के नबी कोहे सफ़ा में दारे अरक़म में सहाबे किराम के साथ बैठे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार सीने पे लगाए हुए सीधे उस कोहे सफ़ा की तरफ चले। सहाबे किराम ने जब देखा कि उमर आ रहे हैं और सीने पर तलवार भी है और अभी तक उमर के इस्लाम की ख़बर भी नहीं फैली, सहाबे किराम घबरा कर खड़े हुए। लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम ला चुके थे, वो भी अल्लाह के नबी के चचा और अरबों के शेरों में से शेर थे। कहने लगे घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर उमर का इरादा अच्छा हुआ तो ठीक है, वरना मैं उमर की तलवार से उमर को निपटा दूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब अंदर तशरीफ़ लाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठकर हज़रत उमर के करीब आए और फरमाया कि उमर किस इरादे से आए हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी का ये सवाल करना कि किस इरादे से आए हो, इस जुमले ने मेरे ऊपर ऐसा रोब तारी कर दिया कि मेरा दिल मजबूर हो चुका था इस्लाम कबूल करने पर। मैंने फ़ौरन कहा कि अल्लाह के नबी इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये कहा इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूँ, सहाबा ने मरहबा कहा, इतनी ज़ोर से नारे तकबीर कहा कि मक्के के पहाड़ गूंज उठे कि उमर इस्लाम ले आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है 40वें नंबर पर इस्लाम लाए और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के 3 दिन बाद आपने इस्लाम कबूल किया। लेकिन मेरे दोस्तों, इस्लाम कबूल करने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसा तब्दील किया और इस्लाम की ज़िंदगी में अपने आप को ऐसा लगाया कि अल्लाह के नबी की नज़रों में जचते चले गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल इरशाद फरमाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। आपने फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों के अंदर कुछ लोग ऐसे होते थे कि जिन पर अल्लाह की तरफ से इल्हाम किया जाता था, मेरी उम्मत में वो शख्स उमर इब्न ख़त्ताब हैं। और एक रिवायत में, बुखारी की रिवायत में यूँ है, आपने फरमाया कि तुमसे पहले बनी इसराइल में कुछ लोग ऐसे होते थे जो नबी तो ना होते थे, लेकिन उनको कलामे इलाही के ज़रिए मुखातब किया जाता था। मेरी उम्मत में वो दर्जा उमर इब्न ख़त्ताब को हासिल है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया कि ऐ उमर इब्न ख़त्ताब, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ऐ उमर जब तू किसी रास्ते से चलता है तो शैतान तुझे देख कर रास्ता तब्दील कर देता है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर तो जन्नत के चरागों में से एक चराग है। आपने इरशाद फरमाया कि उमर, अल्लाह ने हक़ बात को तेरी ज़ुबान पे जारी कर दिया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर की नाराज़गी से बचो कि जब उमर नाराज़ होता है तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाते हैं। और एक मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आज रात ख्वाब देखा कि मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक दूध का प्याला मेरे सामने आया, मैंने उस दूध को खूब सैर होके पिया और बार बार पीता रहा, यहाँ तक कि उस दूध की तरी मेरे नाखूनों में महसूस होने लगी। आपने फरमाया फिर मैंने उस दूध के प्याले को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इससे पीते रहे। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आपने फरमाया, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ये दूध मेरा इल्म था जो मैंने उमर को अता कर दिया, ये दूध मेरा इल्म था जो मैंने उमर को अता कर दिया। फिर आपने एक और ख्वाब सुनाया। आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा
कि कुछ लोग हैं उनका कमीज़ सीने तक आता है और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका कमीज़ सीने से भी कम है। और लेकिन जब मैंने देखा उमर इब्न ख़त्ताब आए तो उनका इतना बड़ा कमीज़ था कि पाँव तक लटक रहा था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसको घसीटते हुए लेके जा रहे थे। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आपने फरमाया, ये दीन है जिसको उमर इब्न ख़त्ताब खींच कर ले जा रहा था। ये दीन है, इस जुब्बे से मुराद दीन है जिसकी खिदमत हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु करेंगे। और एक मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत में गया, मैंने जन्नत के मनाजिर देखे, मैंने जन्नत में एक खूबसूरत तरीन महल देखा, मैंने उस महल के एक कोने पर एक औरत को वज़ू करते हुए देखा। मेरा दिल चाहा कि मैं इस महल में दाखिल हो जाऊं। मैंने पूछा कि यह महल किसका है, तो मुझे बताया गया कि यह महल उमर इब्न ख़त्ताब का है। कहते जब मैं उसमें दाखिल होने लगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमले सुनिए, जब मैं उस महल में दाखिल होने लगा तो ऐ उमर, मुझे तेरी गैरत याद आ गई, इसलिए मैं रुक गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे, कहने लगे, अल्लाह के नबी, क्या उमर आप पर गैरत खाएगा? क्या उमर आप पर गैरत खाएगा? और कितनी बेहतरीन हदीस। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उक़बा बिन आमिर इस रिवायत के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान बादी नबियुल लकान उमर, अगर मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला चलता तो उमर नबी होते, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी बन जाते। कितनी बेहतरीन हदीस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में इरशाद फरमाई। आपके इन फ़ज़ाइल और कमालात ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लामी हिस्ट्री में बुलंद बाला कर दिया। और फिर मेरे दोस्तों, सिर्फ़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उमर से मोहब्बत नहीं किया करते थे, बल्कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी अल्लाह के नबी से वालिहाना मोहब्बत थी। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए, कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं अपनी जान के अलावा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा आपको महबूब समझता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला, नहीं, अभी नहीं ए उमर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, नहीं ए उमर, बल्कि अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अब तो आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ लगते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हो चुका है, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हो चुका है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और जमाल के ऐसे शैदाई थे कि मालो जान और अपने अहलो अयाल और रिश्तेदारों की कुर्बानी करने से भी दरेग नहीं करते थे। जंग बदर के मार्के के अंदर आपने आस बिन हिशाम, आपका सगा मामू लगता था, लेकिन अल्लाह के नबी के नाम पर उसको भी कुर्बान कर दिया। और आस बिन हिशाम की गर्दन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने हाथों से उतारी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत यहाँ तक थी कि एक मरतबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात से नाराज़ होकर घर के हुजरे में चले गए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला तो आप तशरीफ़ लाए और आकर दरवाज़े में दाखिल होने की इजाज़त मांगी। अंदर से इजाज़त न मिली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या आप ये समझते हैं कि मैं अपनी बेटी हफ्सा की सिफारिश के लिए आया हूँ? नहीं, खुदा की कसम, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपनी बेटी की गर्दन भी उतार दूँगा। अगर आप हुक्म दें तो मैं अपनी बेटी की गर्दन भी आपके लिए उतार दूँगा। और इससे भी आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा होता है कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, आज सारे सहाबा किराम परेशान थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार खींच ली और कहने लगे, अगर कोई ये कहेगा कि अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। अल्लाह के नबी तो मूसा बिन इमरान की तरह अल्लाह से मुलाकात के लिए गए हैं और मेरे नबी वापस तशरीफ़ लाएंगे। और जब कभी भी किताबों में आता है, जब कभी भी आपको वो वाक़या याद आता जब अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हुए तो आपकी आँखों से आंसू बहने शुरू हो जाते और देर देर तक रोते रहते अल्लाह के नबी को याद करके। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का
वो मशहूर वाक़या कि जब आप अज़ान देने के लिए आए थे और आपने हज़रत हसन व हुसैन की फरमाइश पर अज़ान दी थी, उस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अज़ान सुनी तो दाढ़े मार मार के रोने लगे कि आज तो अल्लाह के नबी का ज़माना याद आ गया। यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का यह आलम था और ये इंसान की फ़ितरत है कि जिससे इंसान को मोहब्बत होती है उसके महबूब से भी इंसान को मोहब्बत होती है, उसके अज़ीज़ से भी इंसान को मोहब्बत होती है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों को इज़्ज़त से नवाजा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अय्याम खिलाफत में उनका ख़ास ख्याल रखा करते थे। एक मरतबा सहाबा किराम के वजीफ़े मुतय्यन हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनसे अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत किया करते थे, उनका वजीफ़ा तय किया हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से ज़्यादा तय कर दिया। यानी अपने बेटे से ज़्यादा वजीफ़ा मुतय्यन किया हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद के जब वजीफ़ा मुतय्यन हुआ, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर तशरीफ़ लाए, कहने लगे अब्बा जान आपने मेरे से ज़्यादा उनका वजीफ़ा क्यों मुतय्यन किया? कहने लगे ए बेटा, उसामा बिन ज़ैद अल्लाह के नबी को तुझसे ज़्यादा महबूब थे। उसामा बिन ज़ैद अल्लाह के नबी को तुझसे ज़्यादा महबूब थे, इसलिए मैंने इनका वजीफ़ा मुतय्यन किया। जब मदाइन फ़तह हुआ और माल गनीमत बहुत ज़्यादा आया, आपने हज़रत हसन व हुसैन के लिए 1,000 दिरहम का वजीफ़ा मुतय्यन किया और अपने बड़े बेटे को सिर्फ़ 500 का दिरहम का वजीफ़ा मुतय्यन किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे ए अब्बा जान, ये उस वक़्त छोटे थे जब मैं अल्लाह के नबी के साथ मारिकों में लड़ा करता था। मेरा वजीफ़ा 500 मुतय्यन किया, इनका वजीफ़ा 1,000 मुतय्यन किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बेटे तेरी बातें ठीक हैं, लेकिन हसन व हुसैन के आबाओ अजदाद तेरे आबाओ अजदाद से बेहतर हैं, इसके बुज़ुर्ग तेरे बुज़ुर्गों से बेहतर हैं, इसलिए मैंने इनका वजीफ़ा ज़्यादा मुतय्यन किया। और फिर ये बात भी है कि आपकी इस मोहब्बत की वजह से आप ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदगी पे चला करते थे। मईशत हो या माशरत हो, सियासत हो या हुकूमत हो, हर जगह पे अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के नक्शे कदम पे चला करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर फ़क़्र व फ़ाक़े में गुजारी, ऐशो इशरत में ज़िंदगी नहीं गुजारी, बल्कि आपने तंगी का ज़माना गुजारा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ईरान और रूम की बादशाहत मिलने के बाद भी तंगी की ज़िंदगी गुजारा करते थे, ऐशो इशरत की ज़िंदगी नहीं गुजारी। एक मरतबा आपकी बेटी हज़रत हफ्सा कहने लगी ए अमीरुल मोमिनीन, अब आपकी बादशाहों से मुलाकात होती है, आप रूम और ईरान को फ़तह कर चुके हैं, अब आपको अपनी ज़िंदगी बदल लेनी चाहिए, आपको नरम लिबास पहनना चाहिए और आपको नरम ग़िज़ा खानी चाहिए। कहने लगे ए बेटी, तू तो अज़वाज मुतहरात में से है, तू अल्लाह के नबी के साथ रही है, क्या तुझे वो वक़्त याद नहीं है कि जब तूने अल्लाह के नबी के बिस्तर के ऊपर चादर को दोहरा करके बिछा दिया था और अल्लाह के नबी सारी रात सोते रहे, सुबह उठकर कहा ए हफ्सा तेरा नास हो, तूने क्या किया कि तूने रात चादर को दोहरा कर दिया, जिसकी नरमी की वजह से मैं सारी रात सोया रहा। मेरा सोने से क्या ताल्लुक़ है, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़ है, मैं तो अल्लाह के सामने उठकर हम्दो सना करने वाला हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि ए उमर, अब आप अपनी ज़िंदगी को कुछ तब्दील कर लीजिए। हज़रत आयशा से कहने लगे ए आयशा, तू अज़वाज मुतहरात में से है, क्या तुम्हें वो वक़्त याद नहीं है कि जब अल्लाह के नबी के पास सिर्फ़ एक चादर हुआ करती थी, दिन को उस चादर को ओढ़ लिया करते, शाम को उसी चादर को बिछा कर लेट जाया करते थे। आपके पास 2 चादरें नहीं थीं, सिर्फ़ अल्लाह के नबी के पास एक चादर हुआ करती थी, इसलिए मैं भी एक ही चादर की ज़िंदगी बसर करूँगा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर आपकी इत्तिबा पे इतना चलते कि
कि एक मरतबा ज़ुल्हुलैफ़ा के मकाम पर पहुँचे, वहाँ 2 रकत नमाज अदा की। सहाबा ने पूछा कि ये 2 रकत नमाज क्यों पढ़ी? कहने लगे मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी को यहाँ 2 रकत नमाज पढ़ते देखा है, इसलिए मैं आपकी इत्तिबा में यहाँ 2 रकत नफल अदा करूँगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदम कदम पर हर मौके पर इतनी इत्तिबा आपके दिल में आ चुकी थी। मेरे दोस्तों, इसी मोहब्बत की वजह से, कामिल ईमान की वजह से, इत्तिबाए सुन्नत की वजह से अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने को रोशन कर दिया था। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अल्लाह ने आपके दिल और दिमाग को अनवारे रब्बानी का मरकज़ बना दिया था। वही के आने से पहले वही की खुशबू महसूस कर लिया करते थे। उलमा ने कई मसाइल ऐसे बयान किए हैं कि जिसमें जो राय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की थी उसके मुआफ़िक अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, और उसी के मुआफ़िक आसमानों से फ़ैसले आए। जंग बदर के मारिके में जब 70 कुफ़ार कैद होकर आए, और ये 70 काफिरों के बड़े बड़े सरदार थे, और ये बड़ी ताज्जुब की बात थी कि आज काफिरों के बड़े बड़े सरदार जलील होकर आ रहे हैं और कैद होकर आ रहे हैं। सहाबा किराम का आपस में मशवरा हुआ कि इनका क्या करना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने राय दी कि ऐसा करें कि ये हमारे भाई हैं, इनको फ़िदिया लेकर छोड़ देना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस राय की मुखालफत की। कहने लगे नहीं नहीं, इस्लाम में क़राबतदारी नहीं चलती, इस्लाम में रिश्ते नहीं चलते, इस्लाम खालिस दीन का मज़हब है। अब ऐसा कीजिए कि इन सब को कत्ल कर देना चाहिए, और इनको सिर्फ़ कत्ल न करो बल्कि हर एक को उसका रिश्तेदार हवाले करो। हज़रत अली को उनके बेटे अकील हवाले करो, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत अब्बास हवाले करो, और मुझे मेरा फ़लाँ रिश्तेदार हवाले करो। हम अपने रिश्तेदारों की अपने हाथों से गर्दनें उतार कर ये बताएंगे कि इस्लाम रिश्तेदारी का लिहाज नहीं करता। इस्लाम दीन ऐसा खालिस मज़हब है कि इस रास्ते में जो भी रुकावट बनेगा उसको हटा दिया जाएगा। आपकी इस राय को ये भी आपने राय दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतकाज़े रहमत के तकाज़े की बिना पर आपने हज़रत अबू बकर की राय को पसंद किया, और उन सहाबे किराम को, उन लोगों को जो पकड़े गए थे उनको फ़िदिया दे के छोड़ दिया। उधर से कुरान की आयत उतर आई, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किन फिल अर्द तुरीदून अरदद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा। किसी नबी के लिए मुनासिब नहीं कि उसके पास कैदी हों, वो कैदियों को खून बहाए बग़ैर छोड़ दे। ए नबी, तुम दुनिया की ज़िंदगी चाहते हो, अल्लाह आखिरत की ज़िंदगी चाहते हैं। यानी अल्लाह ने कुरान में बताया कि ऐ नबी जी, आपका फ़ैसला बरहक़ है, लेकिन उमर की राय मुझे बड़ी पसंद आई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अज़वाज मुतहरात के बारे में अल्लाह के नबी से कहा करते थे कि अल्लाह के नबी, अज़वाज मुतहरात को पर्दा करना चाहिए, कि ये आपके घराने की बीवियां हैं, ये आम ख़वातीन की तरह नहीं, इनको बापर्दा होना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही इलाही का इंतज़ार करते थे। उधर अल्लाह ने कुरान की आयतें उतार दी जिनको आयते हिजाब कहते हैं। या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फ़ला युज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ए नबी जी, अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और आम मोमिनों की औरतों से ये कह दीजिए कि अपनी चादरों को नीचे डाल दिया करें। ये इस बात के ज़्यादा लायक हैं कि पहचानी जाएं। क्या पहचानी जाएं? पहचानी जाएं कि ये मुसलमानों की बच्चियां हैं, ये मुसलमानों की बीवियां हैं, ये मुसलमानों की बहनें हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ नुक्ते पे गौर करो। अल्लाह कुरान में ये कहते हैं पर्दे से पता चलेगा कि ये मुसलमान की बीवी है। आज हम पर्दा उतार के कहते हैं पता चलेगा कि मैं मुसलमान की औरत हूँ, और हम चाहते हैं कि आज़ादी देकर पता चलेगा कि इस्लाम ने हमें ये हकूक़ दिए हैं। कौन सी आज़ादी? आज हम पर्दा उतार देने को आज़ादी कहते हैं, चेहरे से निकाब उतार कर बेहया बनने को इस्लाम का लिबादा देते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि पर्दा लो,
चादरें लो, इससे पता चल जाएगा कि तुम मुसलमान हो। ऐ युअरफ़्न फ़ला युज़ैन, फिर तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। ये आयत भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर नाज़िल हुई। और जब अब्दुल्ला बिन उबई का आप जनाज़ा पढ़ाने के लिए चले, अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, आप जब जनाज़ा पढ़ाने के लिए चले, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सामने आए, ऐ अल्लाह के नबी आप मुनाफिक का नमाज जनाज़ा पढ़ेंगे? ये वो मुनाफिक है जिसने फ़लाँ मौके पर यूँ किया यूँ किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर पीछे हट, मैं इसका जनाज़ा पढ़ूँगा, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका जनाज़ा पढ़ लिया और पढ़कर फ़ारिग हुए, तो बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि मेरे दिल में मलामत आई कि मुझे अल्लाह के नबी पर इतना इसरार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने कुरान की आयत उतार दी, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला क़ब्रिही। ऐ नबी जी, आज के बाद किसी मुनाफिक का नमाज जनाजा न पढ़ना और किसी मुनाफिक की कब्र के ऊपर खड़ा न होना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक राय ये भी थी कि मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में ये हुक्म भी नाजिल किया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये राय थी कि अल्लाह शराब की हुर्मत नाजिल कर दे, शराब हराम हो जाए। अल्लाहुम्मा बय्यिन लना बयानन शाफ़िआ, अल्लाह हमारे लिए कोई ऐसा बयान नाजिल कर दे, पता चल जाए कि शराब हराम हो चुकी है। अल्लाह ने शराब की हुर्मत भी नाजिल कर दी। ये वो मुवाफ़िक़ात हैं, ये कुरान की वो आयात हैं जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की राय पर उतरी। मेरे दोस्तों, ये ऐसे नहीं हो सकता। ये उस वक़्त होता है जब इंसान का सीना और दिल पाक हो, उसकी आँखें पाक हों, उसके कान पाक हों, फिर वो सोचता है जो अल्लाह अर्शों पर सोचता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का तक़वा और आपके दिल की सफ़ाई का यह आलम था कि हज़रत मिस्वर बिन मखरमा फरमाते हैं कि हम सहाबा हज़रत उमर के साथ इसलिए रहा करते थे कि ताकि हमें भी तक़वे की ज़िंदगी नसीब हो जाए, और रात भर नफलें पढ़ते रहते, सुबह को अपने घर वालों को जगाते, और जब फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आते तो अक्सर क़यामत के मंज़र वाली आयात पढ़ा करते, अल्लाह के जलाल और खौफ की आयात पढ़ते। हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद फरमाते हैं कि मैं अक्सर आखिरी सफ़ में नमाज़ पढ़ा करता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के रोने की आवाज़ में आखिरी सफ़ में सुना करता था, और फरमाया करते थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कई दफ़ा, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये आयत पढ़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ, कि तेरे रब का अज़ाब एक दिन हो के रहेगा, तेरे रब के अज़ाब को कोई हटा नहीं सकता। कहते जब ये आयत पढ़ी तो पढ़ने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इतना रोए कि आपकी आंखें सूज गईं, आपका चेहरा सुर्ख हो गया कि अल्लाह का अज़ाब एक न एक दिन होकर रहेगा। सही बुखारी का वाक़या, टाइम बहुत मुख्तसर है, मैं जल्दी चल रहा हूँ, बात समेटनी है। सही बुखारी का वाक़या है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक सहाबी से कहा कि क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि मैंने और तुमने अल्लाह के नबी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और हमने जिहाद किया और हमने हिजरत की, कि अल्लाह इन सारी नेकियों के बदले हमें सिर्फ़ जहन्नुम से निजात दे दे और हमारी नेकियां और बदियां बराबर कर दे। वो सहाबी कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे तो अल्लाह से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, मुझे तो इंशाअल्लाह बड़े बड़े मकामात मिलेंगे। मैंने तो अल्लाह के नबी के जाने के बाद भी नमाज़ें पढ़ी, आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद भी जिहाद किया, बहुत से लोगों ने मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अल्लाह की कसम मुझे तो इतना ही पसंद है कि अल्लाह इन सारी नेकियों के बदले बस मुझे जहन्नुम से निजात दे दे, और अल्लाह इन सारी नेकियों के बदले में नेकियां और बदियां बराबर कर दे, बस मैं जन्नत में चला जाऊं जहन्नुम से निकल कर, मुझे तो इतना ही पसंद है। और खौफ खुदा का ये आलम था कि रास्ते से एक मर्तबा तिनका उठाकर कहने लगे, काश मैं एक तिनका होता, मैं खसो खाशाक होता, मुझे कभी पैदा ही ना किया जाता, मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता, मेरा हिसाब किताब ना होता। अल्लाह के खौफ का ये आलम था, और हकीकत में आपके ऊपर
आजिज़ी इतनी थी कि अपने आप को आम इंसानों में से एक अदना सा इंसान समझते थे। और दूसरी तरफ आपके रोब और दबदबे का ये हालम था कि कैसर व किसरा के ईवान हुकूमत में ज़लज़ला बर्पा हो जाया करता था आपका नाम लेकर, लेकिन अपने अंदर आजिज़ी इतनी थी कि आजिज़ी की वजह से अपने कंधे पर मश्क रख कर बेवाओं के लिए पानी भर के लाया करते थे। और आजिज़ी का ये आलम था कि अपने मुजाहिदों की बीवियों के लिए बाज़ार से सौदा सल्फ़ लाया करते, और जब थक जाया करते थे मस्जिद के एक कोने में लेट जाते और ज़मीन पर लेटे रहते। एक मर्तबा आप मदीना मुनव्वरा से बाहर थे, थके हुए थे कि एक ग़ुलाम गधे के ऊपर सवारी लेकर आया। आपने उससे कहा मुझे अपने साथ बिठा लो। ग़ुलाम ने कहा ये तो मेरे लिए सआदत है कि वक़्त का बादशाह मेरे साथ बैठे। ग़ुलाम गधे से उतर कर आपको बिठाने लगा। आपने फरमाया नहीं नहीं, मैंने तुझे तकलीफ़ नहीं देनी, मैंने तुझे इसलिए रोका है कि मुझे अपने पीछे बिठा ले। ग़ुलाम आगे फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है और सैयदना उमर पीछे बैठे हुए हैं। मदीना की गलियों में दाखिल हुए, तारीख़ ने वो वक़्त देखा कि लोग देख कर अश्कबार हो गए कि अमीरुल मोमिनीन है और अमीरुल मोमिनीन ग़ुलाम के पीछे बैठे हुए मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो रहे हैं। आजिज़ी और इनकिसारी का ये आलम था कि हमेशा अपने आप को छोटा समझा करते थे। सन 16 हिजरी के अंदर जब शाम के अंदर सहाबा किराम शाम को फ़तह करने के बाद फ़लस्तीन की सरज़मीन पर दाखिल हुए और मस्जिद अक़सा का मुहासरा किया। बैतुल मक़दिस अल क़ुदस में सहाबा किराम पहुँचे। लश्कर का कायद हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु थे और ईसाई तमाम के तमाम मस्जिद अक़सा में दाखिल हो गए कि कहीं हमें मुसलमान पकड़ न लें। उन ईसाइयों ने सुलह की पेशकश की कि आप हमारे साथ सुलह कर लें, लेकिन हमारी सुलह की एक शर्त ये है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ख़ुद आएंगे और ख़ुद आकर हमारे मुआहदे पे दस्तखत करेंगे, हम मस्जिद अक़सा की चाबियाँ तुम्हारे हवाले कर देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा से मशवरे के बाद जब रवाना हुए, रास्ते में सहाबा किराम रास्ते में दो वाक़े पेश आए कि जब आप मदीना मुनव्वरा से निकले आपने ग़ुलाम से कहा कि हम दो फ़र्द हैं, सवारी एक है, अगर मैं सवारी पे बैठूं तू पैदल चले ये तेरे ऊपर जुल्म है, और तू सवारी पे बैठे मैं पैदल चलूं ये मुझ पर जुल्म है। अगर हम दोनों सवारी पर बैठें तो ये सवारी पे जुल्म है। हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्से पर सफ़र इस तरह तय हुआ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सवारी पर बैठे, ग़ुलाम पैदल चला, फिर ग़ुलाम सवारी पर बैठा, हज़रत उमर पैदल चले। मेरे दोस्तों, दुनिया का कोई ऐसा लीडर दिखाओ कि अपने मातहत को सवारी पर बिठा कर चलाए और ख़ुद ज़मीन पर चल कर दिखाए। और फिर वो सवारी पैदल चले और जब आगे चले सहाबा किराम की इस्लामी फ़ौज मिली। ये जुमले सुनने के हैं। सहाबा किराम का जब इस्लामी लश्कर रस्ते में मिला, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपके जिस्म पर तहबंद पहना हुआ है, कपड़े आपके सादा हैं और उस पर 12 पैबंद लगे हुए हैं, आप इस्लामी सल्तनत के सरबरा और अमीरुल मोमिनीन हैं, आप बड़ी बड़ी फ़ौजों से मिलने के लिए जा रहे हैं, ईसाई कायदीन आपसे मुआहदा करने के लिए आएंगे और आपका लिबास इस तरह का है, ये लोग बड़े मुतमद्दिन और मुहज़्ज़िब हैं, आप अपने लिबास को तब्दील कर लीजिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ये जुमले सुनाना चाहता हूँ। फरमाया ए अबू उबैदा, ये बात तेरे अलावा कोई और करता तो अच्छा था, तो सुन ले, इन्ना कुन्ना अदल्ल कौमिन, हम दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़लील लोग थे, हम दुनिया में इंतहाई पस्त लोग थे। अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त दी। अगर ए अबू उबैदा इस्लाम को छोड़ कर कहीं और इज़्ज़त तलाश करोगे अल्लाह ज़लील कर देगा। अगर इस्लाम को छोड़कर कहीं और इज़्ज़त तलाश करोगे अल्लाह ज़लील कर देगा। मेयार देखिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ इज़्ज़त ज़िल्लत का मेयार ईमान और इस्लाम है कि अगर किसी इंसान के अंदर ईमान है तो वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, अगर ईमान नहीं है तो ज़लील है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हमारे यहाँ मेयार बदल चुके हैं। हमारे यहाँ इज़्ज़त ज़िल्लत का मेयार माल दौलत है,
इज़्ज़त का मेयार बैंक बैलेंस और ओहदा व मनसब है, इज़्ज़त का मेयार हस्ब व नसब है, और हमारे यहाँ इज़्ज़त का मेयार वो बड़ा आदमी होना है। और लेकिन उधर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हमें क्या समझा रहे हैं? आज हमारा अलमिया ये है कि नीचे से लेकर ऊपर तक, रियाया से लेकर हुक्मरान तक, आवाम से लेकर जाहिलों से लेकर उलमा तक, हर एक इस दौड़ की अंदर लगा हुआ है कि इज़्ज़त माल और दौलत में है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब क्या समझा रहे हैं कि इज़्ज़त इस्लाम में है, इज़्ज़त सवारियों में नहीं है, इज़्ज़त कुर्तों में नहीं है, इज़्ज़त बैंक बैलेंस और दौलत में नहीं है, इज़्ज़त अल्लाह ने इस्लाम में रखी हुई है। आज के दौर में कोई ऐसा लीडर और हुक्मरान है जो ये समझता हो कि इज़्ज़त अल्लाह ने इस्लाम में रखी है, जो अपनी ज़िंदगी से ये ज़ाहिर करता हो कि इस्लाम में अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है? मेरे दोस्तों, वो सिर्फ़ कहते नहीं थे बल्कि समझते भी थे। यही वजह है कि वो मस्जिद अक्सा जिसको हज़रत उमर फ़तह करवाने के लिए गए थे, बग़ैर लड़ाई के उन लोगों ने जब हज़रत उमर की ज़िंदगी देखी तो चाबियां हवाले कर दी कि ये मस्जिद अक्सा की चाबियां ले लो। आज कितने साल हो गए मुसलमान इस मस्जिद अक्सा के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन मस्जिद अक्सा गैरों के हाथों में है। इस मस्जिद अक्सा को हासिल कहाँ से करें? बल्कि मुसलमान मुल्क इस पे तुले हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से हम इसराइल को तस्लीम कर लें। बात लंबी हो गई, मैं बात को समेट रहा हूँ कि ये इसराइल कि जिसको आज तस्लीम करने की बातें हो रही हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लो, इसराइल को तस्लीम कर लो। हम कैसे इसराइल को तस्लीम कर लें जिसने फ़लस्तीन के हक़ पर डाका मारा हुआ है? चाहे सारी दुनिया, अब्दुल हमीद सुल्तान जो सल्तनत उस्मानिया का आखिरी बादशाह था, जब लोगों ने इसराइल की हुकूमत नाफिज करने का इरादा किया तो इसराइल का एक गिरोह सुल्तान अब्दुल हमीद के पास गया और कहने लगा है, तुर्की वालों, तुम्हारे ऊपर कर्ज़ों का बहुत बोझ है, आलमी दबाव तुम्हारे ऊपर है, तुम बैनुल अक़वामी कर्ज़े कैसे अदा करोगे? अगर तुम हमें फ़लस्तीन का ख़ित्ता दे दो तो हम तुम्हारे सारे कर्ज़े अदा कर देंगे और ये फ़लस्तीन तुम्हारी ज़ेरे निगरानी रहेगा। सुल्तान अब्दुल हमीद का जुमला सुनिए, फरमाया कि सुन, हम अगरचे कर्ज़ों के बोझ तले दब चुके हैं, एक तिनका ज़मीन से उठाया, कहा कि मैं तुझे एक तिनके के बराबर भी फ़लस्तीन का हिस्सा नहीं दूंगा। आज फ़लस्तीन की वो सरज़मीन उन लोगों के हाथों है, किस वजह से मेरे दोस्तों के हम इस्लाम से दूर हो चुके हैं। उन हस्तियों की ज़िंदगी अपनाइए, खुदा की कसम अल्लाह आज भी हमें इज़्ज़त देगा। मुसलमान वही है, इस्लाम वही है, इसके अंदर ताकत और पावर वही है। अगर आज भी हम इस्लामियत पे आ जाएं, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाएं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी ज़िंदगी अपनाएं कि आपने ज़ुबान से कहा नहीं, अमल करके दिखाया। एक मरतबा आप माले गनीमत के सदक़े के ऊँटों को तेल लगा रहे थे, एक शख्स आया, कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, ये काम तो ग़ुलाम भी कर सकते थे कि आप ऊँटों को तेल लगा रहे हैं। कहने लगे, मेरे से बड़ा ग़ुलाम कौन है? जो रियाया का वाली होता है, जो रियाया का सरदार होता है, वो ग़ुलाम भी होता है। मैं अपने आप को अपनी कौम का ग़ुलाम समझता हूँ। जो लोग अपने आप को कौम के ग़ुलाम समझते थे, उनके दौर में इस्लाम का परचम लहराया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब जैसे लीडर नसीब फरमाए और हमें उनकी रियाया जैसी रियाया बनकर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपकी शहादत और आपकी बकिया ज़िंदगी बाकी है, वो इंशाअल्लाह फिर कभी बयान करेंगे, क्योंकि मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है। बैतुल अहले बैत के तज़किरे सुनाने की मेरी भी ख्वाहिश है, यकीनन आप हज़रात भी सुनने के लिए तैयार होंगे। अगले जुमों में इंशाअल्लाह अहले बैत और ख़ानदान नबूवत का तज़किरा किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।